नाराए हम्द। अंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद के जलाल में शिरकत करें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 37 ता 39 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तब्दील होने के लिए जुर्रत इसके बारे में सुनेंगे। और नई मैं पुरानी मशकों में कोई नहीं बनता, वरना नई मैं मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए। और पुरानी मैं पीकर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। ये मुख्तसर तमसील खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के आगाज में आती है। उसने महसूल जमा करने वाले लावी को अपने शागिर्दों में से एक बनने के लिए बुलाया और फिर लावी ने खुदावंद यीशु मसीह को दूसरे मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ अपने घर खाने पर दावत दी। जब फकीयों और फरीसियों ने यह देखा तो उन्होंने एतराज किया और खुदावंद यीशु मसीह को चैलेंज किया। जवाब में खुदावंद यीशु मसीह यह तमसील बयान करते हुए बताते हैं कि वो हर एक को तब्दील करने और उस तब्दील शुदा जिंदगी में एक नई तब्दीली का तजर्बा करने के लिए बुलाने आया है। इस तमसील में जिस नई मैं की बात की गई है वो सलीब से नाज़िल होने वाला फजल है। याद रखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह पर सलीब पर लटका हुआ था तो सिपाहियों में से एक ने उसकी पसली छेदी और फिर खून और पानी बह निकला। यह इलामती तौर पर हमें सलीब की तरफ से अता करदा फजल और रहमत के तौर पर समझना चाहिए, जो आज बपतिस्मा और पाकशराकत के सैक्रामेंट के जरिए मुंतकिल होता है। बपतिस्मा हमें एक नई पैदाइश में बदल देता है, इसलिए मसीह में एक नई तख्लीक के तौर पर हमें मुकद्दस तरीन पाकियू क्रिस्त की नई मैं की ख्वाहिश करनी चाहिए, ताकि हम खुदावंद के वसीला से अपनी जिंदगियों को रोजाना तब्दील करें। ज्यादातर आबाए कलीसिया इस बात की निशानदही करते हैं कि पुरानी मैं जिसे बहुत से लोग तरजीह देते हैं उन लोगों के बारे हवाला है जो पुराने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते थे। यह खास तौर पर फकीयों और फरीसियों के बारे में सच है, जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह तमसील सुनाई। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक नई तालीम दे रहा था और एक नए फजल के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उन्होंने उस पुरानी जिंदगी को तरजीह देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। एक खास बात जो ये तमसील हमें बताती है वो ये है कि अगर हमें खुदा के फजल की इस नई मैं को हासिल करना है तो फिर हमें अपनी इंसानियत को तर्क करके मसीह को अपनाना होगा। तब्दील होना और जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना आसान नहीं है। जो बशारत याफ्ता मसीही हैं और मसीह के फजल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो रोज बरोज अपनी जिंदगियों को मसीह के मजाज के मुताबिक ढालें। अक्सर औक़ात हम अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमिन होते हैं
اور خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خداوند کو فضل کی نئی میں اپنی روحوں میں بہتات سے ڈالنے سے روکتے ہیں۔ ہم زندگی میں تبدیلی سے کیسے نمٹتے ہیں؟ اگر ہم پاکیزگی اور روحانیت میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزانہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر روز نئی مخلوق بننا چاہیے، خداوند کے فضل میں بڑھنا چاہیے، مکمل طور پر تبدیل ہوتے رہنا، اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں اور راستوں کو بدلنا چاہیے۔ پرانی انسانیت کو ترک کر کے مسیح کی تر و تازہ انسانیت جو ہمیشہ نئی رہتی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں روزانہ اپنی پرانی انسانیت کو مارنا اور روزانہ خدا میں نئی تخلیق بننا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہمت اور خداوند کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدلنے کے لیے آج کی ہمت پر غور کریں۔ ہماری زندگیوں میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں بدلنے سے ڈر لگتا ہے؟ ہم کس پرانی میں کو خدا کے فضل کی نئی میں پر ترجیح دیتے ہیں؟ ہماری کون سی پرانی عادتیں ہیں جو ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں؟ حوصلے اور ہمت کے ساتھ ان تبدیلیوں کا سامنا کریں جو خدا ہمارے اندر لانا چاہتا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر مسیح میں نئی تخلیق بن جائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے رحیم خداوند، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں زندگیوں میں مسلسل تبدیلی کے لیے بلاتے ہیں۔ برائے کرم ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ اس ہمت کی بدولت ان چیزوں اور کاموں سے الگ ہو جائیں جو شاندار اور نئی تخلیق بننے سے روکتی ہیں۔ ہمیں اپنے فضل سے مالا مال کر دیں تاکہ ہم نئی، شاندار اور جلالی تخلیق بن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔